भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य कोई ठहराव नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भाग्य भी हमारे अनुकूल होता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने भाग्य को अपने हाथों में ले सकते हैं और उसे अपने सपनों के अनुरूप आकार दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक भक्त YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन की गहराइयों को समझने और प्रेरणा पाने के लिए मिलकर चलते हैं। आज के समय में जब हम जीवन की तेज रफ्तार में दौड़ रहे हैं, हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारी मेहनत और प्रयासों का कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि कई लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं अपनी मुश्किलों के लिए, लेकिन क्या सच में भाग्य ही हमें रोक रहा है? तो इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक युवा लड़की जो बड़े सपनों के साथ अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। उसने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार असफलता मिली। उसके आसपास के लोग उसे कहते, तुम्हारा भाग्य खराब है, शायद तुम्हें और कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कमियों को पहचाना, अपने कौशल को बढ़ाया और अंततः उसे एक शानदार नौकरी मिली। इसने हमें यह सिखाया कि भाग्य केवल किस्मत की बात नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब भाग्य भी आपके साथ होता है। भाग्य एक ऐसा रहस्य है जिसे हम कभी कभी अपने विवेक से समझ नहीं पाते। यह न केवल हमारे जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि भाग्य हमें चुनौतियों के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए भी है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ नया सिखाता है। इसीलिए भाग्य को समझने की बजाय उसे अपनी मेहनत और समर्पण से आकार दें। अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को दिशा दें और देखें कि कैसे आपके सपने सच होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य की किताब में आपके लिए क्या लिखा है वह पहले से तय है, परंतु आपके कर्म ही उस लेख को पूर्ण करते हैं। जब हम अपनी सीमाओं में बंधकर सोचते हैं कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे समझ नहीं पाते। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भले ही भाग्य की रेखाएं पहले से खींची गई हों, लेकिन उन रेखाओं को कैसे जीना है, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपके जीवन के लिए जो संभावनाएं रची हैं, वे असीमित हैं, पर उन संभावनाओं को साकार करना आपके हाथ में है। अगर आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं, तो समझ लें कि यह सिर्फ आपके भविष्य की नींव है। भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमेशा हमारे हाथों में होता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो जीवन की परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने लगती हैं। कठिनाइयां केवल आपके धैर्य और शक्ति की परीक्षा होती हैं। जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो भाग्य आपकी मदद करता है। यह सही समय पर सही अवसर प्रदान करता है। इसलिए खुद पर विश्वास करें और कठिनाइयों का सामना करें। भाग्य का साथ पाने के लिए मेहनत करें और अपने जीवन की कहानी को खुद लिखें। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के अनुरूप मिलता है। जब हम निराश होते हैं और सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, हम अपनी जिम्मेदारी को त्याग रहे होते हैं। श्री कृष्ण यह याद दिलाते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है, और भाग्य आपको उन सीखों को समझने के लिए मार्ग दिखाता है। आप किस दिशा में बढ़ेंगे वह आपके हाथ में है, परंतु भाग्य की भूमिका आपको उस मार्ग पर हर अनुभव से जोड़ने की होती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तक आप अपने कर्मों से भाग्य को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप अपने भाग्य का पूरा आनंद नहीं ले सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन यह केवल एक दृष्टिकोण है। असल में भाग्य हमें उन मार्गों पर ले जाता है जो हमारी आत्मा की गहराइयों को जागरूक करते हैं। जब हम अपने लक्ष्य की ओर चलने का साहस जुटाते हैं, तो भाग्य हमें अपने पास बुलाता है। हमारी असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमें नए दृष्टिकोण देती हैं। इसीलिए भाग्य को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें और आगे बढ़ें।
याद रखें, आप अपने भाग्य के सृष्टा हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य एक स्थिर रेखा नहीं है, बल्कि आपके कर्मों के अनुसार बदलने वाली एक कहानी है। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वह आपकी यात्रा का एक हिस्सा है, और उस यात्रा में आपका हर निर्णय, आपकी हर सोच और आपके हर कर्म का योगदान होता है। भाग्य में लिखा हुआ सिर्फ एक आधार है, लेकिन उस आधार पर आप कौन सी इमारत खड़ी करते हैं वह आपकी समझ, साहस और मेहनत पर निर्भर करता है। यदि आप अपने भाग्य से निराश हैं तो याद रखें, कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन का बीज आपके भीतर ही है। भाग्य में लिखा हुआ सब कुछ सच नहीं होता। हम अपने निर्णयों और प्रयासों से उसे नया आकार दे सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने भाग्य को अपने कार्यों और संकल्पों से जोड़ना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो भाग्य स्वयं आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। यह जरूरी है कि हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और अपने कर्मों से भाग्य को नियंत्रित करें। यही असली शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य सिर्फ एक संभावना है, वह आपके जीवन की पूरी कथा नहीं है। वह यह भी सिखाते हैं कि जब तक आप स्वयं को भाग्य के आधार पर सीमित नहीं करेंगे, तब तक आपकी संभावनाएं अनंत हैं। भाग्य आपके सामने जो भी चुनौतियां रखता है, वह आपकी क्षमता और शक्ति को पहचानने का अवसर है। अपने कर्मों द्वारा आप भाग्य की सीमाओं को भी पार कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको ऐसी बुद्धि और साहस दी है जिससे आप अपने लिए नई राहें खोल सकते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह एक उद्देश्य के साथ होता है। भाग्य हमारे साथ है, लेकिन हमें उसे आकार देने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जब हम मेहनत करते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। याद रखें, भाग्य केवल उन पर मुस्कुराता है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं। जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और अपने प्रयासों में ईमानदारी बरतते हैं, तो भाग्य भी आपको अपने अनमोल उपहारों से भर देता है। अपने भाग्य को समझने का प्रयास करें और इसे अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ें। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाग्य ने हमें अकेला छोड़ दिया है, लेकिन यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अवसरों में बदलने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। याद रखें, भाग्य सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि यह हमारी मेहनत, धैर्य और दृढ़ता का परिणाम है। अपने जीवन की कहानी को खुद लिखें और अपने भाग्य के निर्माता बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य केवल हाथ की लकीरों में नहीं, बल्कि कर्मों के प्रभाव में लिखा होता है। यदि आप अपने जीवन में केवल भाग्य का इंतजार करेंगे, तो समय आपकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, वही अपने भाग्य को भी बदल सकता है। आपकी मेहनत, समर्पण और विश्वास ही वह कलम है जिससे आपके भाग्य की नई इबारत लिखी जाएगी। इस जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं होती, यदि आपके भीतर कृष्ण की तरह अडिग विश्वास हो। हमारे जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन यही तो भाग्य का असली परीक्षण है। जब हम गिरते हैं, तब हमें उठने की हिम्मत जुटानी होती है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने भाग्य के प्रति जागरूक करती है। सोचें कि जब आप कठिनाइयों को पार करते हैं, तो आपके भाग्य में नई संभावनाएं खुलती हैं। अपने मन में सकारात्मकता भरें और अपने भाग्य को खुद के हाथों में लाएं। जब आप अपने भाग्य की चिंता में खो जाते हैं, तब आप अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। भाग्य वो नहीं है जो सितारों में लिखा होता है, बल्कि वो है जो आप अपने निर्णयों और कर्मों से गढ़ते हैं। अगर आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं और अपनी आत्मा को कर्म के प्रति समर्पित करते हैं, तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा। जो भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है, उसके भाग्य की हर राह, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंततः उसे सफलता की ओर ले जाती है। अपने हर कर्म में भगवान की उपस्थिति महसूस करें और अपने भाग्य को अपने हाथों से रचें। भाग्य में जो लिखा है वह हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन उस अच्छाई को पहचानना हमारी जिम्मेदारी है।
जब हम अपने दुखों और कठिनाइयों को अनुभव करते हैं तब हम जीवन के गहरे अर्थ को समझते हैं। भाग्य एक दिशा है, लेकिन मंजिल हम खुद तय करते हैं। कठिनाइयों को सीखने के अवसर समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने भाग्य को अपने कर्तव्यों से जोड़ो, केवल परिणामों से नहीं। भाग्य एक ऐसा बर्तन है जिसे कर्म की अग्नि में तपाकर रूप दिया जाता है। अगर आप अपने प्रयासों में ईमानदार हैं और अपने मार्ग पर धैर्य और साहस के साथ चलते हैं तो भाग्य की रेखाएं स्वयं आपके पक्ष में बदल जाएंगी। कृष्ण का मार्गदर्शन बताता है कि हमारे जीवन का असली भाग्य हमारे कर्मों में छिपा है। रोने और भाग्य को दोष देने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कृष्ण के भक्त अपने कर्मों के बल पर ही अपनी राह बनाते हैं। भाग्य एक ऐसा रहस्य है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर यह हमें चकित कर देता है। यह हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ होता है और यह हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारे भीतर है। भाग्य हमें चुनौतियों में उलझा सकता है, लेकिन यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप अपने भाग्य को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तो आप उसके विपरीत दिशा में नहीं चलते, बल्कि उसे एक नई दिशा देने का साहस जुटाते हैं। याद रखें, भाग्य हमेशा उस व्यक्ति के साथ है जो अपने सपनों का पीछा करने का हौसला रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य केवल एक बीज है जिसे कर्म के जल से सींचा जाता है। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने कर्मों को सर्वोपरि माने। हर कठिनाई एक अवसर है जो आपके भाग्य को और मजबूत करता है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य हमेशा आपकी मेहनत और संकल्प का अनुसरण करता है। जब आप भगवान की भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जो भाग्य को दोषी मानता है वह अपने कर्मों की शक्ति को नहीं पहचानता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब आप अपने सपनों के प्रति समर्पित होते हैं तो भाग्य आपके साथ खड़ा होता है। आपके संघर्ष और परिश्रम ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां आप अपने भाग्य को आकार देते हैं। अपने आंतरिक बल को पहचानें और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। भाग्य की ताकत केवल आपके सपनों में नहीं, बल्कि आपके प्रयासों में छिपी होती है। खुद पर विश्वास करें, क्योंकि आप अपनी कहानी के नायक हैं। भाग्य आपके हाथों में नहीं, बल्कि आपके कर्मों में समाहित है। अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और भाग्य अपने आप आपके जीवन में अनुकूल परिणाम लाएगा। कभी भी यह न सोचें कि भाग्य ने आपके लिए कुछ नकारात्मक तय किया है, क्योंकि हर कड़ी स्थिति के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। कृष्ण का उपदेश है कि हर कठिनाई आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, और जब आप भगवान के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं तो आपका भाग्य स्वर्णिम बन जाता है। भाग्य कभी भी स्थिर नहीं होता, यह समय के साथ बदलता है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वे केवल आपके भाग्य का एक हिस्सा हैं। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब आप अपने निर्णयों से उसे प्रभावित करना शुरू करते हैं। हर दिन एक नया अवसर है अपने भाग्य को फिर से परिभाषित करने का। जब आप कठिनाइयों से नहीं डरते और हर चुनौती का सामना करते हैं तो आप अपने भाग्य को अपने हाथों में लेते हैं। याद रखें, भाग्य वही है जो आप बनाते हैं, इसलिए अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से गढ़ते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। भाग्य मात्र एक प्रारंभिक रेखा है जिसे तुम अपने कर्मों से संवार सकते हो। अपने प्रयासों में सच्चाई और समर्पण रखो, क्योंकि ईश्वर हर उस कदम को देखता है जो तुम जीवन में बढ़ाते हो। यह जीवन केवल किसी भाग्य के भरोसे नहीं चलता, बल्कि वह तुम्हारे पुरुषार्थ और साहस का प्रतिबिंब है। हर बाधा तुम्हारे साहस को मापती है और हर संघर्ष तुम्हारे भाग्य को पुनः लिखने का अवसर देता है। हमेशा याद रखें कि भाग्य को एक मौका नहीं, बल्कि एक निर्णय माना जाना चाहिए। जब आप अपने सपनों को साकार करने का ठान लेते हैं
तो भाग्य आपके साथ होता है। आपके पास जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग करें और खुद को साबित करें। कठिनाइयां केवल आपकी क्षमता को परखने के लिए होती हैं। जब आप अपने हृदय में जज्बा रखते हैं तो भाग्य खुद को आपके सामने प्रस्तुत करता है। आप खुद को उस जगह पर पाएंगे जहां आप कभी नहीं सोचे थे। बस अपने इरादों को मजबूत रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से पहले कर्म का महत्व है। भाग्य की रेखाएं तब बदलती हैं जब तुम अपने हाथों से उसे लिखने का साहस जुटाते हो। जो लोग केवल अपने भाग्य का रोना रोते हैं वे उस अनंत ऊर्जा को खो देते हैं जो उनके भीतर सृजन करने की शक्ति रखती है। याद रखो, कर्म ही वह बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष पनपता है। जब तुम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हो तो सारा संसार तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है और ईश्वर तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करता है। आपका भाग्य आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके विचारों में लिखा है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब आप अपनी परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह सच है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वे आपकी ताकत को परखने का एक साधन है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मकता से भरते हैं तो भाग्य भी आपके अनुकूल होता है। याद रखें, भाग्य वही है जो आप उसे बनाते हैं। अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाएं और देखिए कैसे आपकी मेहनत और समर्पण आपके लिए नए दरवाजे खोलते हैं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, तुम्हारा भाग्य एक पुस्तिका है जिसके कुछ पृष्ठ तुम्हारे जन्म के साथ लिखे गए हैं, परंतु शेष पृष्ठ तुम्हारे कर्मों से भरे जाते हैं। जब तक तुम स्वयं उस पुस्तिका को कलमबद्ध नहीं करते तब तक भाग्य केवल एक अनुमान मात्र है। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि भाग्य कोई तयशुदा संकल्प नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे और तभी तुम्हें अपनी सच्ची नियति का ज्ञान होगा। भाग्य सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि आपके जीवन का अनुभव है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तब आप अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अपने मन में नकारात्मकता को स्थान न दें, क्योंकि यही आपके भाग्य को प्रभावित करता है। कठिनाइयां आपकी कहानी का हिस्सा हैं, लेकिन याद रखें, आप इस कहानी के लेखक हैं। जब आप अपने संघर्षों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तब आप अपनी जीवन की दिशा को खुद निर्धारित करते हैं। हर दिन एक नया अवसर है अपने भाग्य को गढ़ने का। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, यदि तुम अपने भाग्य को जानना चाहते हो तो पहले अपने कर्मों को पहचानो। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो उसके लिए मेहनत और संकल्प से लड़ते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे आत्मबल और कर्मों की प्रतिछाया है। अपने कर्म को अपना धर्म मानकर जियो, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य को स्वर्णिम पथ पर ले जाएगा। रोने और शोक करने से भाग्य नहीं बदलता, बल्कि उसे अपने हाथों से कर्म द्वारा गढ़ा जाता है। आपका भाग्य आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदों और आपके विश्वास का प्रतीक है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं तब भाग्य भी आपके पक्ष में खड़ा होता है। मुश्किल समय में धैर्य रखें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। आपके संघर्ष ही आपके भाग्य को नई दिशा देंगे। जब आप सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं तो आपको अपनी मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए हर पल को एक नए अवसर के रूप में देखिए और अपने भाग्य को अपने हाथों में लीजिए। कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हारे कर्म क्षेत्र में बोया जाता है। जब तुम अपने कर्मों से पीछे हटते हो तब भाग्य भी तुम्हारी ओर से मुंह मोड़ लेता है। तुम जितना अपने कर्म को सहेजते हो उतना ही भाग्य तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा बनाओ, क्योंकि वह ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। जो अपने भाग्य पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करता है वह अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकता है। भाग्य के खेल में धैर्य और संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं तब आपका भाग्य भी बदलता है। हर मुश्किल के बाद जब आप उठकर आगे बढ़ते हैं तब आप अपने जीवन की कहानी को खुद लिखते हैं। कभी हार न माने,
क्योंकि भाग्य का हर मोड़ आपको एक नया सबक सिखाता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर चलते रहें। जीवन की चुनौतियां केवल आपके भाग्य को और भी चमकदार बनाने के लिए होती हैं। भाग्य वही होता है जो इंसान अपने कर्मों से रचता है। जिस दिन तुम अपने हर कर्म को समर्पण और निस्वार्थ भाव से करने लगोगे, उस दिन भाग्य स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होगा। संसार के नियमों को छोड़कर अपने भीतर के विश्वास को समझो। भाग्य लिखा हुआ हो या नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म उसे बदलने की शक्ति रखता है। जब तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, तब भाग्य भी तुमसे दूर हो जाता है। कर्म ही तुम्हारी किस्मत का लेखक है, इसलिए हर कदम को धैर्य और समर्पण से उठाओ। भाग्य केवल उन क्षणों का नाम नहीं है जो हमारी आंखों के सामने घटित होते हैं, बल्कि वह उन अनदेखी राहों का भी हिस्सा है जिन्हें हम चुनते हैं। जब आप अपने जीवन के हर मोड़ पर विश्वास और साहस के साथ खड़े होते हैं, तभी आपका भाग्य आपके कदमों के नीचे आकार लेता है। रोने या शिकायत करने से आपका रास्ता नहीं बदलता, बल्कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का साहस करते हैं, तब आपका भाग्य खुद को आपकी सोच के अनुरूप ढालने लगता है। इसलिए अपनी कोशिशों में कमी मत लाओ, क्योंकि भाग्य उन्हीं का होता है जो उसके काबिल बनते हैं। भाग्य एक ऐसी नदी है जिसे तुम्हारे कर्मों के प्रवाह से दिशा मिलती है। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में बहाओगे, तो भाग्य भी उसी राह पर बहेगा। अपने भाग्य को लेकर चिंता करना छोड़ो, क्योंकि जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तब ईश्वर तुम्हारे हर प्रयास को फल देता है। भाग्य में लिखा हुआ केवल एक प्रारंभिक दिशा है, लेकिन तुम उसे अपने कर्मों से बदल सकते हो। सच्चा योद्धा वही है जो भाग्य का गुलाम नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से भाग्य को मोड़ने का सामर्थ्य रखता है। किसी किताब के हर पन्ने की तरह आपका भाग्य भी आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह से लिखते हैं। अगर आप सिर्फ अंधेरे में रोते रहेंगे, तो भाग्य का उजाला आपके जीवन में नहीं आएगा। जीवन की हर कठिनाई आपके भाग्य का एक अध्याय है जो आपको मजबूत और समझदार बना रहा है। अपने कर्मों से अपने भाग्य को आकार दें, क्योंकि आपकी सोच और मेहनत ही वह कलम है जिससे जीवन की हर दिशा को नया रंग मिलता है। भरोसा रखें कि भाग्य हमेशा आपका साथ देगा, अगर आप खुद का साथ नहीं छोड़ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की रेखाएं तुम्हारी हथेलियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में लिखी होती हैं। जब तुम सच्चे दिल और ईमानदारी से अपने कर्मों में लगते हो, तब हर बाधा एक अवसर में बदल जाती है। भाग्य का डर छोड़ो और हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो लिखा है, वह केवल एक राह दिखाने का साधन है। असली निर्णय तुम्हारे कर्मों से होते हैं। जो कर्मशील होता है, उसके लिए भाग्य भी उसकी मदद करने को तत्पर रहता है। भाग्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, बल्कि यह आपकी मेहनत, समर्पण और धैर्य का परिणाम है। जब आप अपने दिल में हिम्मत और अपनी आत्मा में विश्वास रखते हैं, तभी आप अपने भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कभी भी अपनी असफलताओं को अपने भाग्य का दोष मत समझें, क्योंकि वे सिर्फ सीखने के अवसर हैं। अपने कदमों से भाग्य की राहों को बदलें और अपने सपनों को सच में बदलने का साहस रखें। याद रखें, भाग्य उन्हीं के साथ होता है जो खुद के लिए खड़े होते हैं और अपनी सीमाओं को लांघते हैं। कर्म और भाग्य का संबंध अदृश्य होते हुए भी गहरा है। जो अपनी तकदीर के भरोसे बैठते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। भगवान के अनुसार भाग्य वह है जो तुम अपने कर्मों से संवारते हो। जब तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण से निभाते हो, तब भाग्य तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाता है। भाग्य की चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि हर दिन तुम्हारे पास अपने भविष्य को रचने का नया अवसर लेकर आता है। कई बार ऐसा लगता है कि भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य केवल आपकी दृढ़ता और साहस का इंतजार कर रहा होता है। आप जितना हार मानते हैं, भाग्य उतना ही आपसे दूर हो जाता है। लेकिन जब आप अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं, तब भाग्य आपके साथ एक नई दिशा में कदम बढ़ाता है।
रोने और डरने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाते हैं तो आपका भाग्य भी आपकी मेहनत का सम्मान करेगा और आपको वहां ले जाएगा जहां आपका सपना है। भाग्य के साथ अपने जीवन की तुलना मत करो, क्योंकि जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे कर्मों से कल आ सकता है। भाग्य का अर्थ केवल पूर्व निर्धारित घटनाओं से नहीं, बल्कि उन अवसरों से है जो तुम्हारे कर्मों के साथ उत्पन्न होते हैं। जब तुम अपने हर कदम को सही दिशा में उठाते हो, तब भाग्य भी तुम्हारा साथ देता है। भगवान ने तुम्हें कर्म का अधिकार दिया है, भाग्य का नहीं। इसलिए हर परिस्थिति को एक नई संभावना के रूप में देखो और विश्वास करो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। भाग्य वह नहीं है जो सितारों में लिखा हुआ हो, बल्कि वह है जिसे अपने कर्मों से गढ़ते हैं। जीवन के पड़ाव पर जब भी आप निराश होते हैं, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें और जानें कि भाग्य केवल वही होता है जिसे आप खुद बनाने की हिम्मत रखते हैं। जब आप अडिग रहते हैं, तभी भाग्य की नई इबारतें आपकी मेहनत के पन्नों पर दर्ज होती हैं। अपने कर्मों में दृढ़ता लाओ, सपनों में विश्वास रखो और भाग्य को अपनी अनुगामी शक्ति बना लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य तो केवल एक परछाई है जो आपके कर्मों के साथ चलती है। आपका भविष्य किसी पत्थर पर नहीं लिखा, बल्कि हर दिन आपके निर्णय और कर्म उसे आकार देते हैं। जब आप सही मार्ग पर चलते हैं तो भाग्य भी आपके अनुकूल हो जाता है। यह सोचकर कि भाग्य ने कुछ तय किया है, आप अपने कर्मों की ताकत को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों में विश्वास करो, क्योंकि यही भाग्य के असली निर्माता हैं। भाग्य आपके पीछे नहीं चलता, वह आपके सामने चलता है, आपके हर सही कदम का साक्षी बनता है। भाग्य के बारे में सोचने से पहले यह समझ लें कि आपका कर्म ही वह हाथ है जो आपकी तकदीर की लकीरों को लिखता है। लोग भाग्य को दोष देकर ठहर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कदम जो आप उठाते हैं वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। आपकी मेहनत, आपका संकल्प और आपकी धैर्य ही असली भाग्य की कलम है। जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है सिवाय उस रास्ते के जिसे आप खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। जो कुछ भी लिखा है उसे बदलने की ताकत केवल आपके हाथों में है। अपना भविष्य खुद गढ़ें, क्योंकि आपके भाग्य का असली मालिक आप ही हैं। भाग्य केवल इंतजार करने वालों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। जब आप अपने भीतर की आग को जगाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते हैं, तब भाग्य आपके कदमों का अनुसरण करता है। यह सोचना गलत है कि जीवन में सब कुछ पहले से तय है। आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से उन लकीरों को बदल सकते हैं जिन्हें आप अनदेखा कर चुके थे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो हर कठिनाई को अवसर में बदलने का हुनर रखते हैं। आज जो फैसला आप लेंगे वही आपका कल का भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य एक पुस्तक की तरह है जिसके पन्नों को आप हर दिन लिखते हैं। आपके कर्म ही इस पुस्तक की स्याही हैं और आपके विचार इसके शब्द। यदि आप मानते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, तो आप कर्म की महत्ता को नकार रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि वह भाग्य को भी मोड़ सकते हैं। जब आप अपने जीवन की दिशा बदलने का साहस करते हैं, तो भाग्य आपके हाथों की रेखाओं में कैद नहीं रहता। इसे अपनी इच्छा शक्ति और कर्मों से खुद रचो और देखो कैसे संसार तुम्हारे कदमों के निशानों का अनुसरण करता है। भाग्य एक बहाना है जब इंसान अपने प्रयासों से हार मान लेता है। जब आप अपने जीवन की डोर भाग्य के हाथों में सौंपते हैं, तो आप अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाते हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म योग का रास्ता अपनाकर हम अपनी नियति को अपने हाथों से लिख सकते हैं। भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता, यह आपके हर कर्म के साथ बदलता है। जब आप सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, तो भगवान भी आपके भाग्य को निखारते हैं। इसलिए अपने कर्मों में संकल्प और धैर्य रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सच्ची दिशा निर्धारित करेगा। कई लोग भाग्य के भरोसे बैठकर इंतजार करते हैं, जबकि वे यह भूल जाते हैं कि उनकी मेहनत ही असली चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल सकती है। भाग्य केवल एक दिशा संकेत करता है, पर मंजिल तक का सफर
आपको खुद तय करना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपनी सोच से बाहर निकलना होगा, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। जब आप अपने रास्ते पर पूरी सच्चाई और लगन से चलते हैं तो भाग्य भी आपकी मेहनत को सलाम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत ने आपको कोई कड़ी राह दी है तो इसे चुनौती की तरह स्वीकार करो। कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर ने किसी के भाग्य में दुख या असफलता स्थायी रूप से नहीं लिखी है। यह आपके प्रयास और संघर्ष पर निर्भर करता है। जब आप खुद पर और अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, तब भगवान स्वयं आपके भाग्य की सीमाओं को तोड़कर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। भाग्य का मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं, बल्कि यह कि आप अपने कर्मों से उसे नई दिशा दें। भाग्य का खेल केवल उन पर भारी पड़ता है जो अपनी कमजोरियों से हार मान लेते हैं। जब आप ठान लेते हैं कि अब रुकना नहीं, तब आपकी तकदीर भी आपके हौसलों के सामने घुटने टेक देती है। भाग्य हमेशा उन लोगों का इंतजार करता है जो अपने कर्मों से जीवन की दिशा बदलते हैं। अगर आप भाग्य की लकीरों पर भरोसा करते हैं तो उन्हें और गहरा बनाने का हुनर भी सीखें। आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसले ही असली भाग्य के निर्माता हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य आपके जन्म से तय नहीं होता, बल्कि हर दिन आप इसे अपनी मेहनत और समर्पण से रचते हैं। जब आप अपने जीवन की कमान खुद थामते हैं तो भाग्य भी आपकी ताकत के सामने झुक जाता है। भाग्य सिर्फ उन लोगों का साथ देता है जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर है और हर बाधा एक सीढ़ी। अपने कर्मों में दृढ़ रहो, क्योंकि भगवान तुम्हारी राह में आने वाली चुनौतियों को देख रहे हैं और वो तुम्हारे प्रयासों के अनुसार तुम्हारे भाग्य का लेखन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य सिर्फ आपके कर्मों की छाया है। जब तक आप अपने कर्मों का दायित्व नहीं समझते, तब तक भाग्य आपके हाथों में नहीं आता। किसी और पर दोष मढ़ने से आपका भाग्य नहीं बदल सकता, बल्कि उसे बदलने की ताकत आपके भीतर ही है। अपनी मेहनत से अपने भाग्य को आकार दें, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं। भाग्य को कोसने की बजाय अपने कर्मों को शुद्ध और निस्वार्थ बनाएं, क्योंकि वही आपकी भविष्य की तस्वीर को बदल सकते हैं। भाग्य वो अदृश्य धागा है जो आपकी आत्मा की शक्ति और आपकी मेहनत से बुना जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ भी आपके पक्ष में नहीं है, पर यह समझना जरूरी है कि भाग्य सिर्फ आपकी राह को गढ़ता है, मंजिल तक पहुंचाना आपका काम है। जो लोग अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके बैठ जाते हैं, वो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यानी कर्म को नजरअंदाज कर देते हैं। भाग्य आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलने का हौसला आपको खुद से जुटाना होता है। आपका भाग्य आपके भीतर की इच्छा शक्ति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भाग्य पहले से तय है, लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारे सपने, हमारी मेहनत और हमारा धैर्य बेकार जाते हैं? नहीं, भाग्य किसी पन्ने पर लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि आपकी हर एक कोशिश और संघर्ष का परिणाम है। जब आप टूटते हैं तो भाग्य आपको दोबारा खड़ा करने के लिए एक नई दिशा देता है। भाग्य केवल राह दिखाता है, लेकिन उस राह को तय करने के लिए साहस और संकल्प आपके भीतर होते हैं। किसी भी मुश्किल वक्त में खुद से ये कहिए कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य की लकीरें सिर्फ हाथों में नहीं, बल्कि आपके कर्मों के हर कदम में छिपी होती हैं। जब आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो भाग्य आपके कदमों को रोक नहीं सकता। हर परिस्थिति में धैर्य और कर्म करते रहो, क्योंकि भाग्य वहीं झुकता है जहां व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षण को कर्मयोग में समर्पित करता है। भाग्य आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग्य एक सफर है जो आपको हर दिन नए मोड़ पर ले जाता है। ये वो किताब है जिसके पन्ने आपके कर्मों से रंगे जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बस भाग्य के हाथों में कठपुतली बनकर रह गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे निर्णय, हमारी मेहनत और हमारी हिम्मत उस कठपुतली की डोर को थामे रहते हैं। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं
वो अपनी क्षमताओं को खो देते हैं। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की हिम्मत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं होते तब तक भाग्य भी आपकी राह में अड़चने डालता रहेगा। भाग्य से कुछ मांगने से पहले खुद से सवाल करो, क्या मैंने अपने कर्मों से उस भाग्य को पाने का अधिकार अर्जित किया है? अपने कर्मों को सुधारो, अपनी नीयत को साफ करो और फिर देखो कैसे भाग्य तुम्हारे सामने झुकता है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपने भाग्य को अपने कर्मों से गढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत भी उस तकदीर को बदल सकती है? जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें भाग्य की एक नई परिभाषा सिखाती हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और हर विपरीत परिस्थिति में डटे रहते हैं, तब भाग्य आपके साथ खड़ा होता है। तकदीर वो नहीं जो हमें पहले से मिलती है, बल्कि वो है जिसे हम अपने कर्मों से गढ़ते हैं। विश्वास रखें, आपका भाग्य आपके हौसले और मेहनत से संवरता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भाग्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। कभी भी हार न माने, क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो भाग्य आपके कदम चूमता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात हमेशा याद रखें, भाग्य आपके हाथों में है। जय श्री कृष्ण।